प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर। तुम बिन अब संगम है अधूरा, तुम बिन अब संगम है अधूरा, कहती है हर अश्रुधार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है। बाबा ने लगाया हमको गले, दादे जी आपके द्वारा है। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा दिल ये हमारा है, कहे भीगा दिल ये हमारा है। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। अलविदा आपका दादी जी, नहीं करता है ये मन स्वीकार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। ओम शांति। बहन जी कह रही है कि आप दादी गुलजार के बारे में कुछ सुनाओ। वैसे दादी गुलजार जी को हमने बचपन में सी मतलब छोटेपन से ही बाप दादा के ही रूप में देखा। साकार में हमने बाबा को नहीं देखा था, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की पालना दादी गुलजार जी के द्वारा एकदम नज़दीक से हमने देखा। उन दिनों बाप दादा हमें कोई ऑफिशियली मिलते नहीं थे। जैसा बाप दादा स्टेज पर बैठे और हम सभी नीचे बच्चे बैठे, ऐसा नहीं था। ऊपर पांडव भवन मेडिटेशन हॉल में बाप दादा आते थे और हम एकदम बाबा के नज़दीक बैठते थे, ऐसे जैसे कोई फैमिली में नहीं, क्या बच्चे माता पिता एक साथ बैठते हैं, ऐसे एक परिवार के रूप में हमने बाप दादा को देखा। तो बाप दादा को
गुलजार दादी के द्वारा इतने सारे वर्ष, मैं समझती हूँ करीब 50 वर्ष बच्चों को सेवा करते हुए देखा, और अंतिम समय में भी दादी गुलजार जी की अनेक ऐसी बातें सुनी जो हम सभी के पुरुषार्थ में बहुत सहज आगे बढ़ा सकते थे। जैसे अभी हमने 8 पॉइंट सुनी थी कि दादी कैसे हम सभी को पुरुषार्थ को इजी बनाने के लिए अनेक बातें सुनाते थे। ऐसे बहुत सारी बातें। एक साउथ का भाई है अभी भी जो दादी गुलजार जी की सेवा में रहा करते थे, और वो मंजू बहन के पास साथ में होने के कारण हम सभी को पहचानते हैं। तो उनसे मैं नीचे से शांतिवन से ऊपर पांडव भवन जा रही थी, तो गाड़ी में उन्होंने बोलते बोलते 2-3 शब्द बोला दादी गुलजार जी के प्रति। दादी जब थे बॉम्बे में हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने कहा कि बहन जी अभी दादी गुलजार जी की जो अवस्था है ना, वो जैसा नहीं क्या सतयुग में जीवन मुक्ति की अवस्था कहा जाता है, इस प्रकार से है। दादी शरीर में है, इस दुनिया में है, परंतु इस दुनिया में नहीं है और इस शरीर में नहीं है। ये आभास होता है, ये अनुभव होता है। तो मैंने कहा भाई फिर दादी बोलती क्या है, आप सभी से बातें करती है? तो भाई ने बोला बहुत कम बोलती है बहन जी। वैसे भी दादी गुलजार बहुत कम बोलते थे, पहले से जास्ती बड़बड़ दादी का कभी नहीं सुना, अथवा आवाज से हंस करके बोलना मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, दादी मुस्कुराती थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सा, परंतु बहुत ज़्यादा बोलना अथवा ऐसे बड़बड़ नहीं करते थे। तो उस समय भी दादी की अंतिम स्थिति, कर्मातीत स्थिति में भी दादी क्या जास्ती बोलेंगी। तो उन्होंने 2-3 शब्द बोला, इसमें से एक शब्द ये था, बहन जी दादी हमेशा ये कहते रहते अभी भाई सब वाइंड अप कर लो। वाइंड अप माना अंग्रेजी में पैकअप कर लो। अब मधुबन में जाना है तो पैकअप करते हैं ना, है ना, वो नहीं क्या 8 शक्तियों की पिक्चर में समेटने की शक्ति। तो दादी के मुख से बार बार ये शब्द आते थे, बोले कि बहन जी दादी बार बार ये शब्द प्रयोग करती रहती है, बस अब वाइंड अप करना। उसके बाद दादी कम से कम 2-3 साल रही थे, लेकिन फिर भी देखो दादी की अवस्था उस समय कैसे थी। तो इससे हम सभी को एक पाठ मिलता है कि हमें अपने अंदर वाइंड अप करने की बात तब से लेकर के शुरू करना चाहिए था। अभी भी इट्स नॉट टू लेट, लेकिन अपने अंदर सारी बातों को वाइंड अप करना, सारी बातों को, पास्ट करना वो बड़े मोटी बात है, परंतु छोटी छोटी बातों को भी वाइंड अप कर लेना, आगे के लिए देखना, आगे का पुरुषार्थ के तरफ अपना नज़र रहना, ये हम सभी के लिए दादी गुलजार जी इशारा देती है। इन इशारों पर हमें चलना ही दादी के प्रति हम श्रद्धांजलि देना। तो हम सभी के लिए यही एक बड़ा पाठ है कि दादी जी हम सभी आपके ही पुरुषार्थ के रास्ते पर चल करके आप समान बनने की हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और आपके जैसा बाप समान बन करके दिखाएंगे। ये हम दादी के सामने प्रॉमिस करेंगे और यही मैं समझती हूँ श्रद्धांजलि है। ओम शांति। ओम शांती। यानंतर आपण सर्वजण सुद्धा दादींना श्रद्धासुमन वाहणार आहोत।
त्यामुळं एकेकाने यायचं आहे. दादींची दृष्टी दृष्टी घ्यायची आहे आणि मगच खाली येऊन भोग घ्यायचा आहे. ओम शांती. ओ दादी आव्यक्त हुई, अव्यक्त मिलन माध्यम से अव्यक्त पालना पाए। अव्यक्त मिलन माध्यम से अव्यक्त पालना पाए। आज्ञाकारी संदेशी बन अद्भुत राह सुनाए। अव्यक्त सेवाओं का आधार तुमको पाते, वतन निवासी बन गई तुम, वतन में आते जाते। ओ दादी अव्यक्त हुई, अव्यक्त से हमें मिलाते। ओ दादी अव्यक्त हुई। सर्वोच्च शक्तियों का तन में करना ध्यान। सर्वोच्च शक्तियों का तन में करना ध्यान। महाकठिन था सचमुच ये काम न था आसान। बलिदान स्वयं को सहज किया तुमने, हंसते हंसाते। वतन निवासी बन गई तुम, वतन में आते जाते। दादी अव्यक्त हुई, अव्यक्त से हमें मिलाते। ओ दादी अव्यक्त हुई। अव्यक्त स्तंभ प्रेरित करता, अव्यक्त बन जाने को। अव्यक्त स्तंभ प्रेरित करता, अव्यक्त बन जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते, अव्यक्त वतन जाने को। याद आओगी हमको तुम, अव्यक्त बोल सुनाते। वतन निवासी बन गई तुम, वतन में आते जाते। ओ दादी अव्यक्त हुई, अव्यक्त से हमें मिला।
वाणी अव्यक्त हुई, अव्यक्त से हमें मिला दे, अव्यक्त से हमें मिला दे। हर पल पाई आपसे अव्यक्त पालना, मधुबन के कण कण से मिलती है भासना, प्यार की भासना। हम सबको सिखाया सदा जग से उपराम रहना, अव्यक्त फरिश्ता बनने की धारणा, यही धारणा। आपकी सूरत में दिखते बाप दादा नूरानी है, आपकी सूरत में दिखते बाप दादा नूरानी है। आपने सबको दिलाई दृष्टि वरदानी है, ओ मेरी मीठी दादी, ओ दादी, ओ मेरी मीठी दादी। साकार मिलन तो पूरा हुआ, अव्यक्त मिलन भी बीत चला। साकार मिलन तो पूरा हुआ, अव्यक्त मिलन भी बीत चला। फिर भी निभाने वादा तुम हो हमारे हृदय में, ओ मेरी मीठी दादी, ओ दादी, ओ मेरी मीठी दादी। बैठी वतन में जाकर दादी, हमको भी बुलाती दादी। बैठी वतन में जाकर दादी, हमको भी बुलाती दादी। तुम सा फरिश्ता बनकर तेरे पास आए दादी, ओ मेरी मीठी दादी, ओ दादी,
ओ मेरी प्यारी दादी, दादी मीठी दादी, दादी प्यारी दादी। रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे पुष्प सम सदा रही तुम, जग से न्यारी